हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं धारिता और किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता के लिए डेरिवेशन या व्यंजक प्राप्त भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंडेंसर, संधारित्र या कैपेसिटर क्या होता है। ये शब्द आपने घर में सुन के रखा होगा। कंडेंसर, पंखा देखा है आपने? तो पंखे में लगा होता है ऊपर की साइड, आपने सफ़ेद कलर का एक बेलनाकार उपकरण देखा होगा जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर या संधारित्र बोलते हैं। तो संधारित्र का काम क्या होता है? देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे विद्युत पंखा है, कूलर है, विद्युत मोटर है, तो ये सभी प्रकार के उपकरण ऐसे होते हैं कि इनको स्टार्ट करने के लिए हमें अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टार्ट होती है, तभी वो स्टार्ट होते हैं। आपने देखा है, यदि जो कंडेंसर है वो ख़राब हो जाए तो जो विद्युत पंखा होता है उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम हो जाती है या चलता नहीं है। लेकिन यदि उसमें हम कंडेंसर सही लगा दें, ठीक है, चालू हालत में लगा दें, तो जो पंखा है वो बड़ी स्पीड में चलने लगता है। तो जो कंडेंसर या संधारित्र होता है उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना होता है। जैसे ही उसको हम पंखे में लगा देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको स्टोर करता जाता है, और जैसे ही उसको पंखे को हमने स्टार्ट किया तो वो फटाक से उसको एनर्जी दे देता है, तो वो स्पीड पकड़ लेता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, कोई भी काम जब वो स्टार्ट हम करते हैं तो स्टार्ट करने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जो कार्य है वो स्पीड पकड़ लेता है। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, उस टेबल को हमें सरकाना है, तो स्टार्टिंग में हमें उस पर ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, फिर उसके बाद फिर वो एक रोलिंग पकड़ लेती है और फिर हम स्पीड में उसको सरका सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर की होती है कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी या धारिता। तो जो धारिता होती है वो एक प्रकार का गुण होता है। किसका? कंडेंसर का। एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है। देखिए, जैसे कोई बर्तन है और उस बर्तन में हम पानी डालते जाएं तो उसका जो तल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। या फिर किसी चालक को हम ऊष्मा दें, जैसे जैसे ऊष्मा देते जाते हैं वैसे वैसे उसका ताप क्या होता है? बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से किसी चालक को हम जैसे जैसे आवेश देते जाएं, यहाँ आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देते हैं वैसे वैसे उसका जो विभव होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के मान को बढ़ाते जाओगे तो विभव का मान बढ़ता जाएगा। या फिर आवेश के बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं धारिता या कैपेसिटी। ये किसकी होती है? ये होती है संधारित्र, कंडेंसर या किसी चालक की क्या होती है? धारिता होती है। और फिर कितना आ गया? भी आ गया। जैसे आपने 10th क्लास में ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर करते थे तो क्या आता था? RI। R क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ गया? एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और इस कांस्टेंट को चालक की या संधारित्र की बोलते हैं धारिता। अब धारिता के बराबर करें तो C बराबर कितना हो जाएगा? Q, और अपॉन हो जाएगा V। मतलब किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता बोलते हैं। अब जैसे पूछा जाए कि धारिता क्या होती है, किसी चालक की धारिता क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता बोलते हैं। अब धारिता का हम मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, मात्रक निकालें, मात्रक या इकाई। सो C बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पे लिख देते हैं कूलम, और बटे क्या है? विभव। सो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट।
तो चालक की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या पड़ा, कूलाम पर वोल्ट, और इसको बोलते हैं फैराड। वैज्ञानिक फैराड के नाम पर चालक की धारिता के लिए उसके मात्रक को फैराड बोला जाता है। वैज्ञानिक माइकल फैराडे का आपने नाम सुना होगा। अब यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में कि एक फैराड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। अब ज्ञात करते हैं धारिता का डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र निकालते हैं। तो देखिए C इक्वल यहाँ पे कितना है, Q अपॉन V क्या होता है, विभव, तो विभव का सूत्र होता है V इक्वल W और अपॉन होता है Q। तो यहाँ पे V की जगह रख दें कितना, ये रख दें W और अपॉन हो जाएगा Q। या फिर इसको आगे लिखा जा सकता है C इक्वल Q स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा W। अब देखिए आगे, Q का मतलब क्या होता है, आवेश। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणित होता है समय। जब आवेश का विमीय सूत्र निकाला जाएगा तो धारा की जगह आ जाएगा A और समय की जगह आ जाएगा T। तो इस तरह से जो आवेश होता है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे रख दें तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर बटे, अब क्या है, कार्य है। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2। ये कार्य का विमीय सूत्र है mL2T-2। या फिर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए m है, ऊपर जब आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया m⁻⁻1। अब बचा L⁻², उसको ऊपर लेके आएंगे तो ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का, तो L पर हो गया -2। अब T पर देखिए, जब T को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये T जो ऊपर है पावर, ये माइनस की जगह हो जाएगी प्लस, तो T⁻ हो गया 2 और 2 पहले से हैं तो कितना हो जाएगा 4। तो ये T पे लगा देते हैं 4 की पावर। अब देखिए अब कितना बचा, A2, तो यहाँ पे हो जाएगा A2। तब धारिता या कैपेसिटी का जो विमीय सूत्र बना वो कितना बना, m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 और A⁻2। अब ज्ञात करते हैं गोलीय चालक की विद्युत धारिता। तो एक बनाते हैं गोलीय चालक और इस गोलीय चालक को +Q आवेश देते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो जो आवेश होता है गोलीय चालक के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है ये हम मान लेते हैं R, और इसका जो गोलीय चालक का केंद्र है वो मान लेते हैं O। ठीक है, जब इस गोलीय चालक को ये जो हमने +Q आवेश दिया है तो इस +Q आवेश के कारण इसका जो विभव है वो हो जाता है V। तब इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव होगा V इक्वल 1/4πε0। ठीक है, और कितना हो जाएगा Q/R। यदि इस गोलीय चालक के चारों ओर कोई परावैद्युत माध्यम है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तब ε0 के साथ K और आ जाएगा, और यदि वायु निर्वात है तब इस K को हम हटा सकते हैं, क्योंकि वायु निर्वात के लिए इस K का जो मान होता है वो 1 होता है। और इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए चालक को आवेश कितना दिया है Q, और इतना आवेश देने से उसके जो विभव में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है V। तब इस चालक की जो धारिता है वो कितनी हो जाएगी, C इक्वल Q और अपॉन हो जाएगा V। अब यहाँ पर देखिए
भी का सूत्र होता है, वो सूत्र में यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तब ये हो जाएगा C इक्वल Q अपॉन भी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q और अपॉन हो जाएगा R। अब यहाँ पर देखिए Q से Q को कैंसिल कर देते हैं, तब C इक्वल कितना हो जाएगा, C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और इंटू हो जाएगा R। अब यहाँ पर देखिए K क्या है, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। यदि इस चालक के चारों ओर वायु या निर्वात हो तो इस K का मान होता है 1। तब गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हो जाएगा C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा R। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, C मतलब क्या है, धारिता है। किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। ठीक है, सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुनी होती है। इन दो सूत्रों से हमें एक बात का और पता चल रहा है कि किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्या पर। किसी गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा त्रिज्या उतना बड़ा गोला उतनी ज़्यादा उसकी धारिता। ठीक है ना, तो गोलीय चालक की धारिता काय पर निर्भर करेगी, त्रिज्या पर, अर्थात उसके डायमेंशन पर डिपेंड करेगी। और दूसरा निर्भर करेगी परावैद्युतांक कि गोलीय चालक के चारों ओर किस प्रकार का माध्यम रखा गया है उस पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, और दूसरी बात की हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, आपको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 का हम मात्रक निकाल सकते हैं। एक मात्रक निकाला था हमने कूलाम के नियम पर आधारित। कूलाम के नियम से एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमीय सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, सो वहाँ से जाके आप कूलाम का नियम देख सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पर वायु या निर्वात की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक यहाँ से इस सूत्र से निकाला जा सकता है। निकालें तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा C अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई और ये R। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई तो संख्या है तो इसका कोई मात्रक विमीय सूत्र होता नहीं है। अब बचा कितना C और R। तो C क्या है, धारिता। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। ठीक है, और त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो फैरड पर मीटर एप्सिलॉन नॉट का एक दूसरा मात्रक भी होता है। अच्छा, एक बात और याद आ गई, यहाँ पर देखिए जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो C अनुक्रमानुपाती R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए किसी गोलीय चालक या चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तब डेरिवेशन को आप यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।